ताई कुकर्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेन ऑफ लव का पार्ट 16। इससे पहले मैं स्टोरी स्टार्ट करूँ तो मैं आपको एक अच्छी सी शायरी सुना देती हूँ। हमें कहाँ मालूम था यारों इश्क होता क्या है, हमें कहाँ मालूम था यारों इश्क होता क्या है, बस एक तुम मिले और ज़िंदगी मोहब्बत बन गई। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। इससे पहले अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें, और जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंगकुक प्यार भरी नज़रों से ताई को देख रहा होता है और उसके फेस पर प्यार से हाथ फेर रहा होता है। इतने में ताई की नींद खुल जाती है। वह अपनी आंखें खोलता है और प्यार से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। पहले तो वह हैरान होता है और कंफ्यूज लुक के साथ जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक उसे प्यार भरी नज़रों से देखता हुआ कहता है, बेबी उठ गए। ताई कंफ्यूज लुक के साथ हाँ में सर हिलाता है। ताई की कंफ्यूज शक्ल देखकर जंगकुक कहता है, बेबी बियर क्या हुआ? ताई कहता है, मैं यहाँ कैसे, मैं तो पार्टी में था ना। इतने में जंगकुक कहता है, क्या बेबी तुम्हें कुछ याद नहीं कि कल हमारे बीच में क्या हुआ था और कल तुमने क्या किया था? ताई ना में सर हिलाता है और कहता है, कल मैंने क्या किया था, मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी ना। जंगकुक प्यार से उसके गालों को पकड़ता है और कहता है, नहीं नहीं बेबी बियर, तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो बहुत ही अच्छे थे, कल बहुत ही अच्छे लग रहे थे, गलती तो मैंने की है, मुझे एहसास लेट हुआ। ताई जंगकुक को कंफ्यूज नज़रों के साथ देखने लगता है और कहता है, तुमने गलती, क्या गलती की है तुमने? इतने में जंगकुक बोला, वही जो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी। इससे पहले कि जंगकुक अपना सेंटेंस कंप्लीट करता, टेबल पर पड़ा फ़ोन रिंग करने लगता है और वह स्क्रीन की तरफ देखता है। फिर ताई की तरफ देखकर कहता है, बेबी मैं बस 2 मिनट में आया, तुम रेस्ट करो। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। फिर जंगकुक कॉल उठाता है और कहता है, हेलो पापा। मिस्टर जियोन गुस्से में कहते हैं, हेलो जंगकुक, तुमने कल क्या किया? तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, तुम्हें पता है? जिस पर तुमने कल हाथ उठाया था उसने अपने सारे शेयर कंपनी से वापस ले लिए हैं। जंगकुक गुस्से में कहता है, पापा निकाल दिए तो निकाल दिए, वैसे भी वो हमारी कंपनी के बिल्कुल लायक नहीं था। वैसे भी उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में उल्टा बोलने की? वो तो सिर्फ हाथ ही उठाया, मैं तो उसके हाथ पैर मुंह सब तोड़ देता। इतने में जंगकुक अपना सेंटेंस पूरा करता मिस्टर जियोन बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हें 10 बार बोला है कि तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करो, और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम अपने गुस्से के दौरान क्या क्या कर जाते हो। फिर जंगकुक बोलता है, पापा कैसे रखूं और क्यों? ऐसे कोई भी आकर मेरे ताई के बारे में कुछ भी बोलकर चला जाएगा और मैं सुन लूँगा। मिस्टर जियोन कहते हैं, जंगकुक मेरा ताई? तुम्हें पता है ना कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा बस वो 1 महीने के लिए ही बचा हुआ है, फिर तुमने उसको रिसर्च सेंटर के लिए भिजवाना है, पता है ना कि भूल गए? जंगकुक जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, नहीं पापा, पापा मैं उसे कहीं नहीं भेज रहा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। इतने में जंगकुक अपनी बात पूरी करता मिस्टर जियोन बोलते हैं, जंगकुक तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उधर सारी बात हो चुकी है, सारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, सारी प्लानिंग हो चुकी है, और तुम्हें पता है ना जिन लोगों ने हमारे उस पर इन्वेस्ट किया है वो कितने खतरनाक लोग हैं। इतने में जंगकुक कहता है, पापा मुझे नहीं जानना कि वो कितने डेंजरस हैं, मुझे बस अपने ताई के बारे में सोचना है। आप उन्हें बता दीजिए कि मैं अपनी वाइफ को उनके साथ नहीं भेजूंगा और ये मेरा फाइनल फैसला है। मिस्टर जियोन कुछ कहने ही वाले होते हैं, उतने में जंगकुक के रूम से जोरदार चीख की आवाज़ आती है। जंगकुक भागकर अंदर जाता है और वह ताई को फर्श पर पड़ा देखता है। वह भागकर ताई के पास जाता है और कहता है, बेबी क्या हुआ? ताई रोता हुआ कहता है, क्योंकि मुझे मेरा लोअर पार्ट पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जंगकुक स्मिक करता है और ताई के आंसू पोंछता है। इतने में ताई जंगकुक के चेस्ट पर मारता हुआ कहता है,
कुकी सच बताओ तुमने कल मेरे साथ क्या किया। जंगकुक स्माइल करते हुए ताई की ओर टीज करता हुआ कहता है, तुम्हें पोल डांस बहुत पसंद था ना, तो मैंने पोल डांस ही करवाया तुमसे खुद पर। ताई शाय होता हुआ प्यार से जंगकुक के चेस्ट पर फिर मारता है और कहता है, यू पिवर्ट हस्बैंड, और फिर फेक रोता हुआ कहता है, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया कल, ये गलत है, और पाउट बनाता है। जंगकुक उस पाउट पर किस करते हुए कहता है, बेबी मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा? कभी नहीं, मैं तुमसे खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं अपने आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ डांस करते हुए देखा तो मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसी दौरान ये सब हो गया। बेबी तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ताई बोला, आई प्रॉमिस कुकी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम चले गए वो अलग बात है। इतने में जंगकुक कहता है, नहीं बेबी, मैं कभी भी तुम्हारे सिवा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता। मेरे लिए बस तुम ही ज़रूरी है, मेरी सांसों में बसते हो तुम। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं और दोनों की आंखों में पानी भर जाता है। धीरे धीरे हग और टाइट हो जाती है। इतने में ताई कहता है, बन। फिर जंगकुक कहता है, हाँ बोलो बेबी। तो ताई बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जंगकुक ताई को अपने से अलग करता हुआ कहता है, ओके जाओ फिर, और स्माइल करता है। ताई अपनी आईब्रो ऊपर को करते हुए बोला, जो तुमने किया है ना उससे मैं चल भी नहीं पाऊंगा, तुम कह रहे हो जाओ? और जंगकुक हंसता है और कहता है, हाँ हाँ मैं ले जाता हूँ। और फिर वह ताई को गोद पर उठाता है और बाथरूम की तरफ ले जाता है। जंगकुक ताई को बाथटब के साइड पर खड़ाता है और उसके कपड़े खोलने लगता है। इतने में ताई कहता है, कुकी तुम जाओ, मैं कर लूँगी। जंगकुक बोलता है, नहीं बेबी मैं करता हूँ ना। तो इतने में ताई बोलता है, कुकी मुझे पता है तुम क्या करते हो। जंगकुक कहता है, बेबी मैं कुछ नहीं करूँगा, प्रॉमिस। फिर जंगकुक ताई के कपड़े खोल देता है और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। ताई की पूरी बॉडी पर हिकी के निशान होते हैं और उसके हाथ पैरों पर कल के ज़बरदस्ती पोल से छुड़वाने के निशान पड़े होते हैं। जंगकुक प्यार से उन निशानों पर हाथ फेरने लगता है और कहता है, सॉरी बेबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो मैंने अभी तक किया उन सभी के लिए मैं तुमसे बहुत बहुत सॉरी हूँ। माई लाइफ लाइन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। इस दौरान ताई बस जंगकुक को देख रहा होता है। वह कहता है कि कुछ हुआ है क्या? मुझे तुम पहले से बहुत ज़्यादा अलग लग रहे हो, मुझे छोड़ने का सोच रहे हो क्या? इतने में जंगकुक ताई के लिप्स पे हाथ रख लेता है और कहता है, नहीं बेबी, अब तो मैं तुमसे अलग होने की भी नहीं सोच सकता। और जंगकुक ताई के गालों को पकड़कर उसे सॉफ्टली किस करने लगता है, और फुल ऑफ लव वाली किस और पैशनेट वाली किस। फिर ताई भी जंगकुक को किस बैक करता है। फिर दोनों अलग होते हैं। जंगकुक बोलता है, आई लव यू बेबी, आई रियली रियली लव यू सो मच। ताई कहता है, आई लव यू टू बनी। फिर जंगकुक ताई एक दूसरे को दोबारा से किस करने लगते हैं, पर इस बार किस थोड़ी एग्रेसिव होने लगती है और जंगकुक ताई को किस करने लगता है और ताई भी जंगकुक को किस करता है। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद जंगकुक ताई के ऊपर लेटने लगता है, पर इतने में ताई रोकता हुआ कहता है, वेट कुकी, अभी नहीं प्लीज़। फिर जंगकुक एम्बैरेस होकर ताई से कहता है, बेबी मैं कुछ कर थोड़ी रहा था, वो तो मैं तुम्हें साफ करने की कोशिश कर रहा था। इतने में ताई मुस्कुराता हुआ कहता है, अच्छा जी तो ऐसा है। जंगकुक कहता है, हाँ और क्या, तुमने क्या सोचा? ताई स्मिक के साथ जंगकुक के पास आता है और उसके गालों में सिडक्टिव वे से हाथ लगाता हुआ कहता है, मैंने सोचा कि हम। इतने में वो कुछ कहता ताई रुक जाता है। जंगकुक स्मिक के साथ कहता है कि हम क्या? आगे बोलो बेबी, कि हम क्या कर रहे थे? तुम बोलते बोलते क्यों रख गए? ताई मजाक करते हुए कहता है, अब हम कुछ कर ही नहीं रहे थे तो मेरा मूड नहीं है बताने का, चलो छोड़ो और मैं नहा लेता हूँ।
तो ताए बाथटब में चला जाता है और सिडक्टिवली अपने आप को रब करने लगता है। जंगकुक ये सब देख रहा होता है और वह नवंबर की ठंड के मौसम में पसीने पसीने हो रहा होता है। फिर जंगकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और फटाफट अपने कपड़े खोलता है और बाथटब पर ताए के साथ चला जाता है और उसके ऊपर लेट के कहता है, बेबी इमरजेंसी है, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तुमने और अब ये प्रॉब्लम तुम्हारे सिवा कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। अब क्या करूं, तुमने ही तो क्रिएट की है, अब बस एडजस्ट करो। यह सब एक ही सांस में बोलकर ताए को एग्रेसिवली किस करने लगता है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिर जंगकुक ताए को फ्रेश करके बाथरूम से बाहर लाता है। जंगकुक के बाहों में ताए होता है और जंगकुक ताए को बेड पर लेटाता है और ताए पाउट बनाता हुआ कहता है, कुकी तुमने कहा था मैं कुछ करूँगा नहीं। और फिर जंगकुक कहता है, बेबी मैंने डिसाइड तो यही किया था पर तुमने ही मुझे सेड्यूस किया था और तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। और प्यार से ताए के पाउट पर पैक करता है और फिर कहता है, बेबी तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ताए अपना सर हाँ में हिलाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है और सीधा किचन में जाकर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट तैयार करता है और अपने लिए और ताए के लिए खाना लेकर रूम में जाता है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर जंगकुक ताए को पेन किलर देता है और प्लेट को रखने के लिए नीचे किचन पे जाता है। ताए पेन किलर खाकर लेट जाता है। इतने में जंगकुक वापस आता है। ताए उसे अपने पास बुलाता है और जंगकुक को अपने साइड पर लेटने को कहता है। जंगकुक ताए के बगल पर लेट जाता है और ताए उसे हग कर लेता है और कहता है, जंगकुक प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना कभी भी। इतने में जंगकुक ताए को बीच में ही रोक कर कहता है, बेबी मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा। ताए कहता है, नहीं प्लीज़ कभी सोचना भी मत। जंगकुक हंसता हुआ कहता है, अगर मुझे कोई और पसंद आ गया तो। इससे पहले जंगकुक का सेंटेंस पूरा होता ताए उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है, ऐसा कभी मत सोचना कुकी, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। अगर मैंने तुम्हें किसी और के साथ देख भी लिया तो मैं कैसे जी पाऊंगा। इतने में जंगकुक बोलता है, ताए मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं और तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। आई लव यू ताए। फिर ताए रिप्लाई करता है, लव यू टू कुकी। फिर दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।